क्या अनुपमा सच में अनुज और श्रुति की शादी में कैटरिंग करने वाली है? वहां आए हुए मेहमानों को खाना खिलाने वाली है? मगर क्यों? वजह क्या है? चलिए हम बताते हैं आपको। नमस्कार, मैं हूं संदीप पंडे और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सीरियल और संदीप। आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़े उससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। ये तो आप जानते ही हैं कि अनुपमा के बर्थडे के दिन ही श्रुति और अनुज पहुंचे थे उसके रेस्टोरेंट में। अनुपमा को शादी का कार्ड श्रुति ने दे दिया। अनुज इस बात से अनजान था, तो जाहिर सी बात है कि उसे अनुपमा से आकर सॉरी तो बोलना ही था, सफाई भी देनी थी। हालांकि अनुपमा अपने इस दुख को, दर्द को दूर करने के लिए डांस क्लास गई और वहां पर उसने ऐसा डांस किया कि देखकर लग रहा था कि हाँ, उसके दिल में बहुत दर्द है और उसका दर्द बांटने की कोशिश कर रहे थे यशदीप सर भी। तो अब अनुपमा अपने सर यानी कि अपने बॉस का दर्द दुख भी बांटेगी, लेकिन उसकी बात बाद में करेंगे। लेकिन उससे पहले कि अनुपमा और यशदीप कुछ और बातें कर सकें, वहां पर अनुज आ गए। हालांकि अनुज जब आए तो यशदीप ने ताना जरूर मारा, ये कहते हुए कि अब कौन से इवेंट का कार्ड देना बाकी था जो आ गए हो। तब अनुज ने कहा कि मैं सिर्फ बात करना चाहता हूं और अनुपमा ने भी हामी भरी। तब जाकर यशदीप चले गए, क्योंकि यशदीप जी ने कह दिया था ना कि दोस्त, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा, तुम्हें प्रोटेक्शन देता रहूंगा। तो वो इसीलिए ऐसे रिएक्ट कर रहे थे। लेकिन अनुपमा और अनुज को आखिर कौन रोक सकता है। तो अनुज और अनुपमा के बीच जो बातें हुई, इतना गजब का सीन था, वो इतना इमोशनल सीन था जिसे देखकर लोगों को सच में रोना आ गया होगा। और अनुज ने क्या बातें की है। हालांकि कुछ बातों के साथ मैं सहमत नहीं हूं, लेकिन उसने ये जरूर कह दिया कि वो ये शादी अपनी आद्या की खुशी के लिए कर रहा है। और अनुपमा को बता दिया कि श्रुति ने उसकी कैसे हेल्प की थी, कैसे उसकी ज़िंदगी में आई और कैसी जगह उसने अपने बनाई है दोनों के दिल में, अनुज और आद्या के दिल में। और इसीलिए वो शादी करना ज़रूरी मानता है, क्योंकि अब श्रुति भी अकेली पड़ गई है, उसके आसपास कोई नहीं है, उसके साथ कोई नहीं है, तो अब उसके साथ शादी करना ज़रूरी बन गया है। और अनुपमा ने कह भी दिया कि भाई सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं मानती हूँ आपकी बात को। लेकिन साथ में अनुपमा के एक सवाल ने अनुज को झकझोर कर रख दिया, क्योंकि अनुपमा ने पूछ लिया कि क्या आप श्रुति से प्यार करते हैं। तब अनुज के एक्सप्रेशंस यही बता रहे थे कि नहीं, प्यार तो मैं सिर्फ तुमसे करता हूँ, श्रुति के साथ शादी करना मेरी मजबूरी है, श्रुति के साथ शादी करना आद्या की खुशी है और इसीलिए मैं शादी कर रहा हूँ। अब अनुपमा को ये पता चलने वाला है कि उसके बॉस यानी कि यशदीप जो हैं वो बहुत बड़े कर्जे में डूब गए हैं, क्योंकि उनके बड़े भाई ने रेस्टोरेंट के लिए बहुत बड़ा कर्जा ले लिया था। लेकिन अब वो कहीं चले गए हैं और उसके कारण यशदीप की चिंताएं बढ़ गई हैं, बीजी की भी चिंता बढ़ गई है। और बीजी और यशदीप ने अनुपमा की मदद की थी जब वो इतनी मुसीबत में थी। पहले से लेकर अब तक वो हमेशा उसके साथ खड़े रहे हैं, तो अनुपमा अपने बॉस के साथ क्यों ना खड़ी रहेगी, उनकी ये चिंता दूर क्यों ना करेगी। और इसीलिए वो होली इवेंट की बात तो कर ही रही थी, लेकिन साथ ही साथ अनुज और श्रुति की शादी की कैटरिंग की जिम्मेदारी भी वो ले लेगी, ताकि वहां से मिलने वाले पैसों से वो अपने बॉस की मदद कर सके। तो कुछ ये अपडेट है अनुपमा का। बाकी शाहज, जितने भी शाह फैमिली के मेंबर्स हैं अहमदाबाद में हैं, वो अब अमेरिका आ चुके हैं। जी हाँ, वहाँ से निकल चुके हैं और आने वाले एपिसोड में आप सब वहाँ पर देखेंगे। साथ ही साथ किंजल बेबी ने अपने ससुर और दादी सास दोनों को अनुपमा के बारे में गलत शब्द बोलते हुए रोका भी, और साथ ही साथ ये भी कह दिया कि अगर तोशु घर पर नहीं आएगा या तोशु अपने आप को कानून के हवाले नहीं करेगा तो वो अपनी बेटी के साथ इंडिया चली जाएगी। तो ये बात सुनकर वनराज थोड़ा सा चिंता में तो पड़ ही गया है। तो क्या वो तोशु को वापस बुलाएगा, क्योंकि अनुपमा भी ये बात करने वाली है वनराज के साथ, और वनराज उसके सामने ये शर्त रखने वाला है कि अगर अनुज के क्लाइंट ये केस वापस ले लेते हैं तो मैं तोशु को वापस बुलाऊंगा। तो क्या अनुपमा ये केस वापस लेने के लिए कहेगी? तो फिर जो तोशु को सजा मिलने की बात थी उसका क्या होगा? तोशु को तो मानो सब भूल ही गए हैं, तोशु के कांड को भी भूल ही गए हैं। जी हाँ, अनुपमा का दुख, अनुपमा का दर्द, अनुपमा की मुश्किलें इतनी बढ़ गई हैं कि तोशु को तो लोग भूल ही गए हैं। और इसी तोशु ने अनुपमा को इतनी बड़ी मुसीबत दी थी, इतने बड़े दुख में डाल दिया था, वो किसी को याद नहीं रहा है। लेकिन खैर, आगे बहुत कुछ होने वाला है कहानी में, और ये भी सुनने में आ रहा है कि बहुत जल्द कहानी जो है वो अमेरिका से इंडिया में शिफ्ट होने वाली है। हालांकि उसमें थोड़ा वक्त तो लगेगा, टाइम लगेगा, लेकिन हाँ, अब अमेरिका वाला ट्रैक भी बहुत जल्द खत्म होने वाला है। कितना जल्द, ये हम जैसे ही कंफर्म होगा आपको बता देंगे। थैंक यू वेरी मच आज का ये वीडियो देखने के लिए। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हाँ, सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।